हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम सीमा की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप पहले पार्ट को देखें, उसके बाद आप जब सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपको सीमा की एक्चुअल में कहानी पता चलेगी कि एक्चुअल में सीमा के साथ क्या हुआ था। और अगर आपने पहला पार्ट देख भी लिया है तो आपने उसमें देखा होगा कि सीमा ने किस तरह मुश्किलों से और मेहनत कर और खुद पर विश्वास कर और अपनी घर की परिस्थितियों को साथ लेकर के अपनी उस रेस को जीता था। असल में देखा जाए तो सीमा ने वो रेस ही नहीं जीती, बल्कि उन लोगों को दिल भी जीते हैं जो कि यह हार मान कर बैठे थे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते और वो कुछ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है। अब सीमा की कहानी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट स्टार्ट नाउ। सीमा उन जीते हुए इनाम के पैसों को लेकर घर चली जाती है, लेकिन सीमा को कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर परेशान कर रहा था। वो ये था कि अधिक से अधिक वो 1 वर्ष तक ही अपने घर का खर्चा चला सकती है और इनसे अपने पिता और भाई का पेट भर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा। और आगे जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा से फिर वही हालात दोबारा से उठने लगेंगे। फिर तब क्या करेगी, क्योंकि मौका एक बार ही मिलता है, बार बार हर किसी को मौका नहीं मिलता। एक बात हम सबको जान लेनी चाहिए कि मौका केवल एक ही बार मिलता है, बार बार किसी को मौका नहीं मिलता। और उस मौके का फ़ायदा जो व्यक्ति उठा ले जाता है वो आगे एक सफल व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, और जो उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाता उसे लोग मूर्ख और गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं, जो कि उनकी नज़रों में एक असफल व्यक्ति होता है। इसी बात को लेकर के सीमा कई दिन परेशान रहती है, और जब उसे एक लड़की परेशान देखती है तो वो उसकी परेशानी पूछती है और सीमा उसे अपनी सारी बातें बताती है। तब जाके वो लड़की कहती है कि तू उन पैसों में से कुछ पैसे कंप्यूटर सीखने में लगा, जिससे तू जब कंप्यूटर सीख जाएगी तो उससे तू हैकिंग सीख, और उसके बाद हैकिंग करके तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर सकती है। उसके बाद तुझे काफ़ी सारा पैसा मिलेगा और तेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। वो लड़की आगे सीमा को बताती है कि ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें तुझे पूरी लगन से मेहनत करनी होगी और तब जाके तू इसे सीख सकती है। सीमा वाकई में एक बुद्धिमान लड़की थी। वो कंप्यूटर बहुत जल्द से जल्द सीख रही थी, और लेकिन उसके सामने एक परेशानी आ रही थी। वो ये कि जब वो कंप्यूटर सीख के वापस आती थी घर, तो उसके पास घर पर एक कंप्यूटर नहीं था जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए वो एक दुकान पर जाती है और वहाँ बैठे एक अंकल से बात करती है और उसे बताती है कि मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है और मैं आपका काम कर दिया करूँगी, और बदले में मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। और उस दुकानदार को भी फ़ायदा था, क्योंकि कुछ पैसों में ही उसका सारा काम वो लड़की कर दिया करेगी, और इसी लालच में वो सीमा को काम पर रख लेता है। अब इन दोनों का ही फ़ायदा था, क्योंकि सीमा कुछ ही पैसों में उस दुकानदार का काम कर देती थी और जो फालतू समय, जो खाली समय होता था उसमें अपनी प्रैक्टिस कर लेती थी। और उस दुकानदार को ये फ़ायदा था कि थोड़े पैसे में ही उसका सारे काम हो जाते थे। अब सीमा धीरे धीरे इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के बग्स ढूंढना शुरू करती है। काफ़ी समय तक सीमा उनमें कोई बग्स नहीं ढूंढ पाती, और कुछ समय बाद जब ढूंढ पाती है तो वो काफ़ी मामूली सा था और उससे केवल उसे एक टी-शर्ट ही मिलती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और लगातार काम करती रहती है, और एक दिन वो अचानक ही एक इतना बड़ा बग ढूंढ लेती है, और जब उसको वो ईमेल करती है तो रिटर्न में उसे इतने पैसे मिलते हैं कि जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अब तो सीमा को इतना कॉन्फिडेंस हो चुका था कि वो अब यहाँ तक ही नहीं रुकने वाली, अब वो और बहुत बड़ा भी कर सकती है। इसीलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और उन पैसे में से एक कंप्यूटर भी लेती है, और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते सीमा के पास अब इतना पैसा आ जाता है कि उसके पास अब एक से एक लग्जरी कारें होती हैं। सीमा अपनी कमाई के कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम और विकलांग लोगों की चैरिटी में दान कर देती थी। सो गाइस, ये तो थी सीमा की स्टोरी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस सफलता एक चीज़ मांगती है कि उस कार्य के प्रति उस व्यक्ति की लगन और इच्छा शक्ति कैसी है। सो गाइस, इस स्टोरी में आपको कौन सी लाइन आपको पसंद आई वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लाते रहते हैं। बाय बाय एंड लव यू ऑल।